आज आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे कोई इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना रहा होगा। लिटरली अभी 11 बज चुके हैं, 11 बज के 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक मतलब मुझे मेरी बातें शेयर करना था, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रुक ही नहीं पा रही थी। तब मुझे मेरी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी थी जो कि आप लोग हो, और मैं आपसे ये फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दंगल का एक बहुत ही फेमस शो है मन अति सुंदर। मन अति सुंदर वो शो है मन अति सुंदर। मन अति सुंदर वो मेरे ख्याल से मैंने जिस शिद्दत से उस शो को देखा है, मैंने इतनी शिद्दत से किसी भी शो को नहीं देखा। मैंने शुरुआत से उस शो को देखा, फर्स्ट एपिसोड से। अब मुझे मतलब उस शो से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हुआ है ना, क्योंकि उसमें राधिका को बहुत ज़्यादा ओवरवेट बताया गया है कि ओवरवेट की वजह से उसे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि उसका मन बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छी लड़की है और सभी की हेल्प करने वाली है और किसी को दुख नहीं पहुंचाती, सबसे एकदम फ्रेंडली नेचर, और किसी से कोई भी ऐसी बदले की भावना नहीं है उसमें। बहुत ही पोलाइट नेचर की लड़की है। और उसने उसकी जो वेट लॉस जर्नी है एक्चुअली मतलब, हालांकि उसने बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। मेरा भी कुछ टाइम पहले मतलब 1-2 साल पहले मेरा भी वेट काफी गेन हो गया था और मैंने भी उसको लूज किया था। तो उस टाइम पे जब मेरा वेट बढ़ा था, उस टाइम पे जो मैं फील कर रही थी ना, वही फील मतलब जब शो स्टार्ट हुआ था ना, मुझे वही सब फील आ रहा था कि जो मैंने जर्नी में, मेरी वेट लॉस जर्नी में, जो उस टाइम मुझे फेस करना पड़ा था। मुझे खुद को ही देख के इतना बुरा लगता था कि मतलब मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, कोई भी कपड़ा मुझे फिट नहीं आता था और उसमें भी यही था। फिर उसको देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ हेल्थ मतलब मैटर करती है, बट हमारा एक वो रहता है ना किसी किसी का कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो दुबले नहीं हो सकते। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके लिए मतलब अपना उसको कमजोरी बनाओ, उसको ताकत बनाओ। ऐसा उसको कमजोरी मत बनने दो आपकी कभी। तो उसमें वही सब बताया गया था और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा शो था। और जैसे ही उसमें जब शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में जब उसे देखना शुरू किया था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और फिर जैसे ही दिव्यम की एंट्री होती है, दिव्यम भी काफी अच्छा कैरेक्टर उसने प्ले किया। शुरुआत में मुझे पसंद नहीं आया था कुछ खास, और फिर बाद में देखते देखते मतलब उन दोनों की केमिस्ट्री, जोड़ी, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी लगने लगी कि पूछो मत। और हर एक चीज मतलब एक रहता है ना कि हमारे अंदर वो थिंकिंग बन जाती है कि हाँ देखो मतलब उसके साथ कितना बुरा हो रहा था राधिका के साथ, फिर भी उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। मतलब उसकी साथ सुजाता उसके साथ कितना भी बुरा कर देती थी, बट वो हमेशा उसको माफ कर देती थी और हमेशा परिवार को जोड़ने का काम करती थी। तो मतलब ऐसा आप कोई शो देखते हो तो हर एक लड़की यही चाहती है कि भाई वो भी इस तरीके से ही उसके ससुराल वालों को ट्रीट करे। मतलब बहुत पोलाइटली, हम हर किस हमारा जो टेम्पर है वो ज्यादा हाई ना हो। हम वो शो देखते तो हम खुद को फील करने लगते हैं उसमें। तो ऐसा होता था ना कि हाँ माफ कर देना चाहिए। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि हर एक चीज में माफी नहीं देना चाहिए। वो सुजाता इतना ज्यादा बुरा कर देती थी, उसके बाद भी उसकी सच्चाई एक तो कभी सामने नहीं आ पाती थी, और कभी ऐसा हो जाता था कि वो उसे पता तो चल जाता था पर वो विश्वास नहीं कर पाती थी। फिर कभी सच्चाई बाहर भी आ जाती थी तो इस तरीके से बाहर आती थी कि वही बात हो जाती थी, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। जो इस तरीके से बाहर आती थी, वो सोचती थी इसने इसको लेकर किया होगा या उनकी ये मजबूरी रही होगी, उनको किसी ने करवाया होगा, उनके द्वारा किसी ने करवाया होगा। कुछ भी वो हमेशा उनकी नेगेटिव चीज को भी अच्छाई में लेती थी। इतना फेवरेट शो था, मतलब मैं सोचती थी कि हाँ मेरे एग्जाम के टाइम पे भी मुझे हर एक दिन इंतजार रहता था उस शो का। मतलब हर एक एपिसोड का। और बीच में तो इतनी
ज़्यादा हमें आदत हो गई थी कि पहले जो है ना यूट्यूब पे शो बहुत जल्दी आ जाता था। पहले तो हम टीवी पे ही देखते थे, फिर जैसे ही हमें पता चला कि यूट्यूब पे एपिसोड टीवी से पहले आ जाता है, तो काफ़ी जो यूट्यूबर्स रहते थे वो एपिसोड डाल देते थे और हम लोग टीवी से पहले ही उस एपिसोड को देख लेते थे। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था हम मतलब मेरी तो पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मैं मतलब हम सब देखते हैं और घर में सबको पता है कि ये तीनों के तीनों कौन-सा नाटक देखती है, मन अति सुंदर। उससे पहले मैं मन सुंदर देखती थी, उसमें रुचिता और नेहार का था, उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब शुरुआत में मेरे को इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, फिर बाद में धीरे-धीरे अच्छा लग रहा था। फिर उसमें भी ये हो गया कि नेहार और रुचिता को उसकी सास के ही द्वारा कहीं न कहीं मरवा दिया गया। वो उसको उसमें उसकी सास को उसका रंग पसंद नहीं था कि वो काली थी। बस उसी कारण उसे वो पसंद नहीं थी। वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले और उसको भी यही लगता था कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, इतना गोरा है, उसको ये कहाँ से काली कलूटी लड़की मिल गई। वो तो इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता था। मन सुंदर में भी कुछ ऐसा ही था। उसमें यहाँ वो उसकी वेट को लेकर करती थी। मतलब पर उधर एक्चुअली कम से कम रिग्रेशन तो था मन सुंदर में कि रुचिता मर गई है, तो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत रिग्रेट तो हुआ था। बट यहाँ पर तो भाई मतलब रिग्रेट की तो बात ही छोड़ दो, इतना हद लेवल तक वो उसकी नफ़रत करने लगी थी उसके वेट से, उसकी सूरत से, हर एक चीज़ को खुद करेगी और ज़िम्मेदार किसको ठहरा देगी? राधिका को, कि राधिका की वज़ह से ऐसा हुआ है। भाई, तुम कभी खुद की गलती क्यों नहीं देखते हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम हमेशा ही सही हो। कितना भी वो साजिश कर लेती थी और हमेशा कोई भी बुरा कुछ हो जाता था, तो वो यही बोलती थी कि राधिका की वजह से ही ऐसा हुआ, इस गोलमुखी की वजह से ही ऐसा हुआ है। और कुछ टाइम तक जो सुजाता और कविता की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। कविता 1-2 बार गई भी थी, बट मतलब वही कविता वापस आ जाती थी। तो इस बार तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कविता चेंज होकर आएगी। कल वो चेंज होकर आई, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और बीच में जब कली गई थी, कली को सबसे पहले तो मैं उसकी जेठानी के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। यार कौन-सा कैरेक्टर लेकर आ गए हो, किस तरीके से धीरे-धीरे उसकी नेगेटिव जो इमेज थी वो पॉजिटिव इमेज में चेंज हुई और उसने काफ़ी अच्छा रोल निभाया और फिर वो हमें इतनी अच्छी लगने लगी थी, उसकी हर एक बात, उसके कहने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। तो सडनली फिर कली ने शो छोड़ दिया और फिर दूसरी आई, दूसरी भी ऐसा था कि कुछ टाइम तक उसको मतलब वो है ना देखने वालों को पुराना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जो कैरेक्टर में इंसान फिक्स हो जाता है, उसका जो भी हम क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो प्ले करता है उस कैरेक्टर को, वो हर एक चीज़ हमें पुरानी अच्छी लगती है, हम इतनी जल्दी न्यू अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें फिर जैसे-जैसे कली को अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे अब सुजाता दादी जी भी बहुत बार चेंज हो गई, 2-3 बार दादी जी चेंज हो गई, उनको भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे कविता चेंज हो गई। अभी कुछ टाइम से मतलब इतना इंटरेस्टिंग आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था सीरियल में कि सुजाता की सच्चाई पता चल रही है और मतलब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा था कि आखिरकार सुजाता की सारी सच्चाई पता चल गई। मैं तो ये सोच रही थी कि राधिका जो मलबे के नीचे दबी थी, जो सुजाता की वजह से, वो कभी पता ही नहीं चलेगा। पर आगे चल के वो भी पता चल गया पूरे परिवार को, दिव्यम को पता चल गया और उस टाइम पे भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी, उसमें ये बता रहे थे कि भई टीआरपी के चलते कि ऐसा फैसला लेना पड़ा। मुझे नहीं लगता टीआरपी इतना इंटरेस्टिंग था ना, अभी कुछ टाइम से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था सीरियल, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत। और मतलब अभी पहले मेरे एग्ज़ाम भी होते थे ना, तो उस टाइम पे भी मैं सोचती थी कि अरे बस थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करने के लिए ये शो देख लेती हूँ। और जब भी मैं खाना खाने बैठती थी, सबसे पहला मेरा यही होता था कि खाना खाने के टाइम पे क्या देखा जाए, मन अति सुंदर देखा जाए। भले ही कभी-कभार हमें इतना गुस्सा आ जाता था, अब बीच में कहीं रानी आ गई, तो कहीं ये वाली जो आ गई, दूसरी वाइफ़ आ गई। मतलब हर एक उसकी नई-नई वो उस टाइम पे भी वो उन्होंने नई वाइफ़ लेकर आ गए थे रानी को, उसको भी अडॉप्ट किया। उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि रानी की वज़ह से ये सब हो गया। फिर यहाँ पे ये सोनू की मम्मी आ गई। अब
उस टाइम पे भी ये था कि हाउस होल्ड जैसे तैसे कर लिया। आदिवासियों का टाइम आया कि वहाँ आदिवासियों के पास फंस गए, वो थोड़ा सा बोरिंग से एपिसोड्स थे। जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर जो इंटरेस्ट आया कि भाई सुजाता की सारी सच्चाई पता चली, तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा ही। और मैं इस चीज का वेट कर रही थी कि ये लोग सोनू की सच्चाई कब सामने आएगी, भाई सोनू की सच्चाई कब सामने आएगी। पर ऐसा उसके सामने, परिवार के सामने तो नहीं आ पाई, कम से कम राधिका के सामने आ गई। बट जो आज जो ट्विस्ट हुआ, मतलब मैंने जो सोचा नहीं था, मुझे आई थिंक शायद ये पहले पता होता कि दिव्यम शो छोड़ के जाने वाला है, तो शायद मैं उस चीज को मतलब एडप्ट कर पाती कि हाँ, दिव्यम शो छोड़ के जान मतलब शो छोड़कर जाने वाला है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाती। बट मैंने कुछ टाइम से मैंने ये सोच नहीं, कल के जो प्रोमो में दिखाया था कि धमाका हो गया बिल्कुल, है ना, तो तब भी हम यही सोच रहे थे। कल भी मैं मतलब बहुत ज्यादा शॉक में हो गई थी, उनका ऐसा कैसे यार, अभी तो उनकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू ही हुई थी, कि थोड़ा बहुत उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी, कम से कम ये लोग परिवार से दूर थे, तो दिव्यम और राधिका को थोड़ा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला ही था। मैंने तो पता नहीं कितना आगे आगे का सोच लिया था कि ये लोग वहां चले जाएंगे, तो फिर बाद में वो अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा और उसके पापा को प्रूव करके दिखाएगा कि सिर्फ आप ही की वजह से नहीं, मैं खुद के बलबूते पे भी कुछ कर सकता हूँ। कितना कुछ सोच लिया था मैंने। और मैंने ये भी सोच लिया था कि वहां पे जाके राधिका है ना, बता देगी अपने प्रेग्नेंट होने की बात दिव्यम को, और फिर और ख्याल रखने लगेंगे एक दूसरे का। और फिर वहां से जब लौट के आएंगे कुछ साल बाद घर में, तो पता चलेगा कि भाई एक और कोई कुछ हो गया उसका बेबी। मतलब मैंने बहुत ज्यादा थिंकिंग कर ली थी। बट फिर यही है ना कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का वेट करने लगी। बट कल के एपिसोड ने जो मुझे शॉक दिया, कि मैं ये सोच रही थी कि भाई कैसे ना कैसे करके बच ही जाएंगे, और कल जो मैंने देखा, मैं एकदम शॉक हो गई। और मैं मेरी दीदी से बोल रही थी कि दीदी ऐसा नहीं होगा, कि वो लोग ऐसे कैसे मर सकते हैं। तो दीदी मुझे यही दिलासा दे रही थी कि अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे, वो शो नहीं चलेगा फिर। और मतलब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं मतलब क्या बताऊं। और फिर उसने बोला कि अरे ऐसा कुछ होगा कि शायद वो लोग सुजाता की सच्चाई निकालने के लिए वो कर रहे हो, या तो सुजाता ऐसा सोच रही हो। ऐसा सोचने में भी काफी बार सीरियल में जो थिंकिंग करते हैं वो ऐसा होता नहीं है। फिर हम वो चीज लेके मैं तसल्ली रह गई कि हाँ चलो आज के एपिसोड में देखेंगे क्या इंटरेस्ट है। बट जो आज का और कल के प्रोमो ने तो वैसे ही दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी। और आज के एपिसोड ने जो मुझे मतलब वो किया है, मतलब मैं इतनी ज्यादा हर्ट हो गई ना, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मुझे पता है ये एक सीरियल ही है, और इसमें क्या है, ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं, कोई आता कोई जाता रहता है। बट ये नहीं सोचा था कि मेन लीड ही इतनी जल्दी चला जाएगा। हालांकि सबकी पर्सनल लाइफ होती हैं, और उसको भी बहुत, दिव्यम को भी कुछ ना कुछ काम होगा। हाँ, मनन जोशी जो कि इसके लीड कैरेक्टर एज अ दिव्यम के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी कोई ना कोई उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने शो को छोड़ा हो, कोई भी ऐसा रीजन रहा हो, हालांकि हमें तो नहीं है पता। मतलब ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बट जो मुझे पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि वो एक सीरियल ही था, बट मैं उससे इतनी ज्यादा अटैच्ड हो गई हूँ ना, कि मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि राधिका भी चली गई, और सोनू का सच भी बाहर नहीं आ पाया। अब ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सोनू किसका बेटा है। वो सुजाता हमेशा उसको अपना पोता समझती रहेगी। सोनू का सच बाहर नहीं आया, राधिका की प्रेग्नेंट वाली बात बाहर नहीं आई, पता ही नहीं चला। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब आपको प्रेग्नेंट वाली बात, राधिका की प्रेगनेंसी की बात यदि आपको किसी को बतानी ही नहीं थी, उसने फैमिली में किसी को नहीं बताया, दिव्यम को भी नहीं बताया, तो भाई ऑडियंस को बताने की क्या जरूरत थी, हमें क्यों बताया। मतलब इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि क्यों हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। एक ही तो ऐसा शो था जिसको मैं देखती थी, मतलब
मुझे मतलब लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और मैं अपनी बातें बस किसी से शेयर करना चाहती थी। मैं ये वीडियो बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाई। तब मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कल का सीरियल किस तरीके से देख पाऊँगी। आप शायद वो लोग मतलब मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। आई थिंक सो मैं उतना एक्सप्रेस भी कर पा रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो इस सीरियल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ये एक शो ही है बट एक इमोशन हो गया है। जो भी इस शो को देख रहा है, वो एक इमोशनली अटैच्ड हो गया है इस शो से। मतलब पता नहीं, पता है ये एक शो है पर फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अब पता नहीं, सब लोग ये बोल रहे थे कि कमेंट्स में मैंने देखा आज के एपिसोड के कि सब यही बोल रहे थे कि कल अब हम शो नहीं देखेंगे, अब दीपम के बिना शो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि लाइफ से कुछ अलग सा होता जा रहा है, कुछ खाली हो रहा है। मतलब शो ही है बट आई डोंट नो व्हाई मैं इतनी ज्यादा सैड हो रही हूँ। मतलब मैं ये चाहती थी कि ठीक है, आप कोई भी रीजन हो आप चेंज करते, बट एटलीस्ट एंडिंग तो थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी उनकी केमिस्ट्री, थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप बता देते, थोड़े टाइम के बाद आप कर लेते, या थोड़े से और मोमेंट्स बता देते राधिका और दिव्यम के साथ, और उनकी थोड़ी सी हैप्पी मोमेंट्स और कुछ और अच्छे पल हमें शायद बताते तो बहुत अच्छा लगता। बट पता नहीं यार, लिटरली मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं आपको शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप जरूर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप अपने फीलिंग जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको दिव्यम के जाने से शो, हालांकि अच्छा तो किसी को भी नहीं लगेगा, बट आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, बट ऐसा है, सबका अपना अपना कैरियर है, वो शायद कुछ और करना चाहते हो लाइफ में। बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्पीचलेस। मतलब मुझे, मैं इतनी ज्यादा उस सीरियल से अटैच हो गई हूँ ना, मतलब मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब मतलब यही एक वो होती है, एक पर्सन की एक्टिंग। वो सिर्फ एक सीरियल है, एक एक्टिंग है, बट उसने हमें इतना ज्यादा रिलेट कर लिया गया, मतलब कर लिया है ना, कि उस कैरेक्टर में वो, उसके अलावा ऐसा लगता है कोई जम ही नहीं सकता है। एक पिक्चर सी छोड़ दी है, और ऐसा लग अब आज के बाद कभी दिव्यम और राधिका की जोड़ी हमें देखने नहीं मिलेगी, कभी उनकी केमिस्ट्री हमें देखने नहीं मिलेगी। और ऐसा मुझे सब कुछ खत्म सा हो गया है। भले ही लड्डू के रूप में राधिका दोबारा से वापस राधिका का फेस आ रहा है, बट दिव्यम और राधिका की केमिस्ट्री तो वापस नहीं आएगी ना। हमें तो वही दिव्यम और राधिका की केमिस्ट्री देखनी थी, आप थोड़े टाइम बात कर लेते। सॉरी। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बाकी आप, आपको कैसा फील हो रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अब देखते हैं। मेरी तो लाइफ का एक बहुत बहुत अच्छा सीरियल है और बहुत प्यारा पार्ट है। मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन है इस चीज को लेकर कि भाई कोई भी यदि इस जो शो है उसे यदि कोई सीख लेना भी चाहे, कोई लड़की कि भाई उसे एक राधिका जैसी बनना चाहिए,
जैसा उसका कैरेक्टर है, तो वो क्या सोचे कि उसको इतना अच्छा करने का क्या फायदा मिला। आखिरकार उसकी सास ने उसे एक्सेप्ट तो किया ही नहीं और आखिरकार उसे मरवा दिया। मतलब क्या मतलब इतना अच्छा होने का क्या मिला उसे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइटर जो है शो का आपको थोड़ी बहुत तो खुशियां राधिका के झोले में डाल देनी चाहिए थी। हमेशा कहीं नकली राधिका आ गई। नकली राधिका के टाइम पे भी उसको जो असली वाली राधिका थी उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर आपने जब लड्डू हुई उस टाइम पे भी आपने राधिका को कर दिया बाहर। फिर उस टाइम पे भी कर दिया था जब रानी वो दूसरी शादी हुई थी उसकी रानी के साथ। हाँ। और फिर अभी इसके सोनू भी आ गया। अब रागिनी के साथ भी शादी हो गई थी उस टाइम पे भी राधिका दूर रही थी। राधिका को आपने पास रखा ही कहाँ है। और रखा है तो सुजाता की चाल ही आप सक्सेस किए जा रहे हो। थोड़ा बहुत तो रिक्वेस्ट थी कि आप कम से कम राधिका की झोली में थोड़ी बहुत तो खुशियां डालते। पता नहीं क्या ही। और जैसी खुशियां आने वाली थी आपने तो दी एंड ही कर दिया उसका। मुझे एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई सीरियसली। ऐसी सीरियल पता नहीं अब दोबारा कब देखने मिलेगा। आई डोंट नो बट इट्स इमोशनल। मुझे ना रोने का इतना मन कर रहा है। पर मुझे किसी ने रोते हुए गलती से भी देख लिया ना तो वही बोलेंगे आज के बाद तुझे कोई सीरियल देखने नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा कोई सीरियल के लिए इमोशनल होता है क्या। वो भी एक नाटक ही है। अब नाटक आगे कैसे चलेगा। ये सब नहीं होगा आप देखोगे कैसे यही सब मेरी मम्मी बोलेगी। आई डोंट नो मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है। आई लव यू राधिका एंड दिव्या। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है बहुत बेस्ट है। और हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। और हम किसी दूसरे सीरियल में भी आप दोनों की केमिस्ट्री आप दोनों की जोड़ी ही देखना चाहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई मिस यू दिव्या। आई लव यू राधिका। और आई मिस बोथ ऑफ यू। आई मिस यू बोथ ऑफ यू रियली।